दोस्तों, क्या अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती टेंशन वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकती है? आज नेटो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, लेकिन क्या ये अंदर से खोखला हो रहा है? आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जिस वजह से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है और ये तीसरे विश्व युद्ध होने की वजह भी बन सकती है। यूरोप और रशिया की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, चाहे वो 1812 में नेपोलियन का इन्वेजन हो या 1941 में नाजी जर्मनी का अटैक। यूरोप हमेशा से रशिया के खतरों को समझता है, लेकिन आज ट्विस्ट यह है कि यूरोप को डर रशिया से ज़्यादा अमेरिका के बदलते हुए रवैये से लग रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर दी, ये सुनकर डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया और यूरोप के बाकी बड़े देश डेनमार्क की सपोर्ट में खड़े हो गए और उन्होंने अपनी मिलिट्री भी ग्रीनलैंड भेज दी। ये सिर्फ एक लैंड डील की बात नहीं थी, ये दिखाता है कि अमेरिका कैसे यूरोप के सॉवरेन मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। इसी वजह से यूरोप के मन में अमेरिका को लेकर डिस्ट्रस्ट पैदा होने लगा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा और पावर। अमेरिका नेटो का सबसे ताकतवर देश है और वहीं सबसे ज़्यादा अपनी खुद की मिलिट्री पे भी खर्च करता है, जो कि लगभग $1 ट्रिलियन है। यूक्रेन वॉर में भी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियार और पैसा दिया है, लेकिन ट्रंप जैसे लीडर का कहना है, हम दूसरे देशों की लड़ाई के लिए पैसा क्यों दें? अगर कल को कोई बड़ा युद्ध होता है तो क्या अमेरिका सच में यूरोप को बचाने आएगा? अगर अमेरिका पीछे हट गया तो नेटो कमज़ोर हो जाएगा और यूरोप अकेला पड़ जाएगा। हम जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने अमेरिका को कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया था, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर अमेरिका फिर से आइसोलिज्म की राह पर चलता है और नेटो में अपनी भागीदारी कम कर देता है या रोक देता है तो नेटो की ताकत आधी हो जाएगी। यूरोप को डर है कि अमेरिका उन्हें भी उनके हाल पर छोड़ सकता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि नेटो की आपसी लड़ाई को देखकर अगर रशिया ने यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला कर दिया तो क्या होगा? अगर अमेरिका नेटो से पीछे हटता है तो यूरोप के देश मजबूर होकर सीधा यूक्रेन की मदद के लिए अपने सैनिक भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर यूरोप के सोल्जर रशिया के सैनिकों से भिड़ते हैं तो ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया वर्सेस यूरोप बन जाएगी। बिना अमेरिका के नेटो की ताकत आधी हो जाएगी। क्या यूरोप बिना यूएस के सपोर्ट के रशिया का सामना कर पाएगा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही की शुरुआत यूरोप की ज़मीन से हुई थी। आपको बताते चलूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 उसकी शुरुआत 1914 में यूरोप से हुई और 1918 में ख़त्म हुई। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू होकर 1945 में ख़त्म हुई। क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? क्या एक बार फिर यूरोप की आपसी लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगी? अमेरिका का पीछे हटना और यूरोप का अकेला पड़ जाना, ये दोनों ही चीज़ें दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेटो बचा रहेगा या अमेरिका अपना रास्ता अलग कर लेगा? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 होने की दूसरी सबसे बड़ी जो कारण है मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में पार्ट 2 ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 ज़रूर लिखें। धन्यवाद।